नमस्कार, मैं हूं शबे और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे कम होती जा रही है और यही वजह है कि बिहार को अनलॉक की तरफ बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच अगर चुनावी तैयारियों की बात करें तो उसकी भी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं पंचायत चुनाव की। दरअसल पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से एक बार फिर से तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि ईवीएम की खरीद से लेकर आने वाले वक्त में बूथों का सत्यापन भी नए सिरे से किया जाएगा। इससे पहले भी किया गया था, लेकिन जैसे ही कोरोना का कहर शुरू हुआ वैसे ही चुनाव संपन्न नहीं कराए गए और ऐसे में अब चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि बाढ़ के कैलेंडर के अनुसार अब चुनाव कराए जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है प्राकृतिक आपदा बाढ़ से हर वर्ष बिहार जूझता है और आने वाले वक्त में भी कहीं ना कहीं अगर बाढ़ का दौर खत्म होता है उसके बाद ही चुनावी तैयारियों को शुरू किया जाएगा। लेकिन फिलहाल सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। इससे संबंधित जो भी खबर हमारे पास है आपको बताते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग दिसंबर के पहले पंचायत चुनाव कराने की तैयारी में जुट गया है। आयोग के लिए ये पहला अनुभव है जब उसे बाढ़ के बाद आम चुनाव कराना पड़ेगा। मानसून के बाद आयोग एक बार फिर नए सिरे से राज्य में चिन्हित किए गए मतदान केंद्रों का सत्यापन कराएगा। इस साल जनवरी में पंचायत चुनाव के लिए राज्य भर में करीब 1.5 लाख बूथ चिन्हित किए गए थे। इसमें बूथों के सत्यापन से लेकर ईवीएम के मूवमेंट कंप्लान के साथ 10 चरणों में चुनाव की तैयारी थी, लेकिन ईवीएम विवाद और फिर कोरोना ने आयोग की सभी तैयारियों पर पानी फेर दिया था। अब कोशिश है कि बरसात के बाद चुनाव तैयारियों को अमली जामा पहना दिया जाए। दरअसल बारिश के कारण प्रदेश के 30 जिले प्रभावित होते हैं। इन जिलों के करीब 300 प्रखंडों को बाढ़ प्रभावित करती है। यही नहीं, बारिश के कारण ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित करीब 2500 ग्राम पंचायत या तो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से प्रभावित होती है। ग्राम पंचायतों के प्रभावित होने के कारण ही आयोग एक बार फिर से बूथों का भौतिक सत्यापन कराएगा। इससे यह जानकारी मिल जाएगी कि कितनी पंचायतों के अस्थायी और अस्थायी बूथ प्रभावित हुए हैं। इसके बाद जिलों को प्रभावित बूथों के फिर से भौतिक सत्यापन कराकर चुनाव कराए जाएंगे। राज्य की करीब 8000 ग्राम पंचायतों की करीब 2.5 लाख पदों के लिए चुनाव कराया जाना है। सत्यापन में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्तमान मुखिया के घर से 100 मीटर के अंदर किसी भी बूथ का गठन न हो। किसी व्यक्ति के निजी भवन या परिसर में बूथ नहीं बनेगा। किसी थाना, अस्पताल, डिस्पेंसरी, मठ, मंदिर या धार्मिक महत्व के स्थानों पर बूथ नहीं बनाए जाएंगे। सन 2016 में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में राज्य में 1,19,000 बूथ बनाए गए थे। इस बार करीब 300 पंचायतों की संख्या कम हो गई है। ऐसे में पूर्व में गठित बूथों की समीक्षा होगी। जहां मतदान स्थल के परिवर्तन की जरूरत है उसके लिए जिलों द्वारा आयोग को पूर्ण कारणों की जानकारी देनी होगी और आयोग की सहमति मिलने पर ही नए स्थानों पर बूथों का गठन किया जा सकेगा। तो चुनाव के लिए पूरी तैयारी राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से की जा रही है। बूथों के सत्यापन की बात करें तो पहले भी जिस बात को मद्देनजर रखते हुए बूथों का सत्यापन कराया गया था वैसे ही इस बार भी होगा, यानी कि मुखिया के घर के 100 मीटर के अंदर या फिर किसी निजी स्थान पर, संस्था पर, हॉस्पिटल, मठ, मंदिर, कहीं पर भी बूथ नहीं बनाए जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।